कल ट्रांसपोर्टेशन में हार्ट के बारे में हम लोग पढ़े थे। हार्ट से उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका जो फंक्शन है, कैसा है, इसके बारे में हम लोग पढ़े। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हार्ट इम्पॉर्टेंट रोल करता है क्योंकि उसी से ब्लड पंप होता है पूरे बॉडी में। तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में अगला कंपोनेंट है ब्लड। ब्लड का काम होता है जो बाई ब्लड ही पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ब्लड के द्वारा। तो ब्लड हमारे बॉडी में कैसा है, कितने प्रकार का है, क्या काम करता है, उसको हम लोग को जानना है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आज पूरे ब्लड सिस्टम को हम लोग पढ़ेंगे कि कैसा ब्लड होता है, ब्लड में और क्या क्या पाया जाता है, क्या काम उसका होता है। और इसके साथ ट्रांसपोर्टिंग जो सिस्टम होता है, तो हार्ट, ब्लड वेसल्स सब काम करते हैं साथ में। और इसके अलावा एक सिस्टम और है लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फ। ये भी मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का, ठीक है। तो इन सब के बारे में अब हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्लड से स्टार्ट करते हैं। तो ब्लड के बारे में कुछ तो पढ़े हो तुम लोग, जूनियर सेक्शंस में पढ़ चुके हो। ब्लड कैसा होता है, ब्लड को शॉर्ट फॉर्म में कैसे कैसे कहते हैं, हमारे ब्लड में क्या कंपोनेंट्स है, कितना पार्ट क्या होता है। तो आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ब्लड मेन 2 पार्ट में या 2 कंपोनेंट के रूप में पाया जाता है हमारे बॉडी में, ठीक है। पहला लिक्विड पार्ट और दूसरा सॉलिड पार्ट। तो ब्लड में जो लिक्विड पार्ट होता है जिसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है। प्लाज्मा हमारे बॉडी के 55% पार्ट होता है। ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा करता क्या है, ये ट्रांसपोर्ट फूड करता है, फूड का ट्रांसपोर्ट करता है, सॉल्ट को करता है ट्रांसपोर्ट, CO2 को करता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। ये डिज़ोल्व फॉर्म में सारे चीज़ को ट्रांसपोर्ट करता है। इसमें मैक्सिमम वाटर पाया जाता है। ब्लड का 55% होता है, प्लाज्मा होता है, ये तो क्लियर हो गया। और इसमें प्रोटीन होता है। प्लाज्मा में वाटर के अलावा कुछ प्रोटीन्स होते हैं जिसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं, ठीक है। और उस प्रोटीन में क्या क्या मेन प्रोटीन होते हैं उसको भी हम लोग जानते हैं, उसके भी नाम को जानना चाहिए। तो 3 तरह के प्रोटीन इसमें होते हैं, जिनमें जो 3 प्रोटीन है, पहला है फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन एंड हिपेरिन, ठीक है। ये 3 प्रोटीन प्लाज्मा में पाए जाते हैं जिसको प्लाज्मा प्रोटीन कहते हैं। ये सब प्लाज्मा में अपना अपना वर्क करता है। कुछ है ब्लड को जमाने का काम करता है, कोई है ब्लड को ढीला करता है। ये सब प्रोटीन जो सबका हमारे बॉडी में इम्पोर्टेंट है। कभी जब ऐसा चीज़ जैसे कभी एक्सीडेंट हो गया, ब्लड बहुत बह जाता है, तो उसमें ऑटोमेटिक कुछ प्रोटीन जो बॉडी के होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो अपना काम करते हैं। तो वो ब्लड को जमाने का काम करता है इसका कुछ प्रोटीन। कहीं जो ब्लड बहुत जम गया, जैसे हार्ट में सप्लाई, बॉडी में सप्लाई ठीक से नहीं हो रहा है, गाढ़ा हो जा रहा है, तो उसमें ये प्रोटीन काम करता है। कुछ प्रोटीन उसको लिक्विड बनाता है, पतला बनाता है कि ब्लड का फ्लो पूरे बॉडी में हो। तो ये सब प्रोटीन 2-3 तरह के हैं जो हमारे ब्लड को नॉर्मल बना के रखते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कहलाते हैं, ठीक है। तो इसको बहुत डिटेल्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी जितना पढ़ना है बस इतना जानना है। अब दूसरा होता है, जैसे ये लिक्विड पार्ट हो गया, और दूसरा होता है सॉलिड पार्ट। तो सॉलिड पार्ट कितना 45% होंगे, 55% तो प्लाज्मा होते हैं और 45% जो बचे वो सॉलिड पार्ट में आते हैं। तो सॉलिड पार्ट में कौन कौन से आते हैं, RBC होते हैं, WBC होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, ये सब हो गए सॉलिड रूप में, ठीक है। अब RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में भी हम लोग जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि ब्लड का जो ब्लड का pH वैल्यू कितना होता है, ठीक है। तो हमारा ब्लड एक तो डेंस होता है, ठीक है, और अल्कलाइन होता है क्योंकि इसका pH वैल्यू 7.4 होता है, ठीक है। और
ये क्या होता है, बॉडी के हर टिश्यू से कनेक्ट रहता है, तो इसको हम लोग लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड आते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे टिश्यूज से ये ब्लड में कनेक्ट होते हैं और डिफ्यूजन होते रहते हैं, कैपिलरीज बाई वेंस बाई आर्टरीज, ये एक दूसरे में डिफ्यूज़ करते रहते हैं, टिश्यूज में सेल में डिफ्यूजन होता रहता है। तो इसको हम लोग अब पढ़ेंगे, ये टाइप जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग आरबीसी को पढ़ेंगे। आरबीसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं और ये रेड ब्लड कार्पोसेल्स सेल्स होता है, ठीक है। तो आरबीसी को हम लोग दूसरे नाम में उसको नोट कर लेना, ठीक है, इथ्रोसाइट्स कहते हैं। आरबीसी को कहीं कहीं इसको इथ्रोसाइट भी लिखा रहता है, तो वो आरबीसी ही होता है, तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है, शेप इसका कैसा होता है, तो स्फेरिकल डिस्क शेप्ड का होता है और इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और स्फेरिकल शेप होता है, डिस्क शेप होता है। और एक चीज़ है, जैसे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होता है उसमें रेड होता है, इसका कलर रेड होता है, इसको तो तुम लोग जानते ही हो कि किस वजह से होता है। इसमें एक पिगमेंट्स होता है, प्रोटीन पिगमेंट्स होता है, जिसके कारण ये लाल होता है, वो हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पिगमेंट्स होता है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें, हीमोग्लोबिन में जो उसका जो 1 मॉलिक्यूल्स है उसमें एक कैपेबिलिटी होती है कि वो 1 मॉलिक्यूल्स 4 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, कैच करने की क्षमता रखता है। तो इस कारण से ये अपने साथ बहुत सारे ऑक्सीजन को भी कैरी कर लेता है, तो अपने ब्लड में ये साथ साथ ऑक्सीजन को भी कैरी करता है, ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के हर पार्ट में। तो हर पार्ट को ऑक्सीजन भी मिल जाता है आरबीसी के द्वारा। तो ये बहुत बड़ा सोर्स है हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में, आरबीसी का बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आरबीसी जो होता है हमारे कहाँ फॉर्म होता है, जैसे हमारे बॉडी के किस पार्ट में फॉर्म बनता है। जनरली जो छोटे बच्चे जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में होते हैं तो उस समय इसका फॉर्मेशन स्प्लीन में होता है, क्लियर, इनसाइड लीवर और स्प्लीन में इसका फॉर्मेशन होता है। और इन एडल्ट कंडीशन, एडल्ट ह्यूमंस में इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, ठीक है, रेड बोन मैरो जो होता है वहाँ ये फॉर्म होता है। और ये 120 डेज इसका लाइफ होता है, वो अपना लाइफ पूरा करके ये लीवर में जाकर डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है जानना, बहुत सिंपल है लेकिन इसका नॉलेज होना ज़रूरी है। ये फॉर्म कहाँ होता है, डिस्ट्रॉय कहाँ होता है, इसका लाइफ कितना है, ठीक है। तो आरबीसी का लाइफ 120 डेज है और ये फॉर्म होता है रेड बोन मैरो में, एडल्ट ह्यूमन में, और डिस्ट्रॉय होता है लीवर में, क्लियर। द नंबर ऑफ आरबीसी इन फीमेल in 4.5 to 5 million per cubic mm and in adult male 5 to 5.5 million पर क्यूबिक mm होता है, ठीक है। तो फीमेल और मेल में ये हो गया। अब आरबीसी के जो साइटोप्लाज्म होते हैं उसमें हीमोग्लोबिन पूरी तरह भरा रहता है, ठीक है। मैक्सिमम वो जितना जगह होता है उसमें, उस साइटोप्लाज्म में, उसमें हीमोग्लोबिन आरबीसी में पूरा फील्ड रहता है। 100 ml ऑफ ब्लड इन एडल्ट ह्यूमन कंटेन 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। 100 ml ब्लड में एक एडल्ट ह्यूमन में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। अब जिसमें इसकी कमी होती है, अगर लो हो गया, हीमोग्लोबिन लो है, तो उसको हम लोग कहते हैं एनीमिया, ठीक है। उस प्रॉब्लम को एनीमिया कहा जाता है। और जब हाई हो जाता है, जब हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो गया, नॉर्मल से ज़्यादा होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलीसेमिया, ठीक है, एनीमिया और पॉलीसेमिया।
अब हीमोग्लोबिन, जैसे आरबीसी कितना होता है और हीमोग्लोबिन, ये भी जानना हम लोग को ज़रूरी है। जैसे हीमोग्लोबिन इन मेल्स में कितना होता है, तो यहाँ पर हम लिख दिए हीमोग्लोबिन इन मेल्स 13 to 18 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है ना, वहाँ पर लिख दिया। और HB इन फीमेल 12 to 16 ग्राम पर डेसीलीटर। और इन कैटल्स में कहीं कहीं पूछता है, काऊ, बफेलो, एनिमल्स वगैरह में क्या क्या कैसा होता है, तो जनरली कैटल्स में 10.4 to 16.4 ग्राम डेसीलीटर पर डेसीलीटर होता है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, और जो जो हम बताए हैं जितना नंबर्स उसको भी नोट कर लेना, ठीक है। तो आरबीसी का ये जो होता है गुण, इसमें हीमोग्लोबिन होते जो कैच करता है ऑक्सीजन को, इसकी वजह से उसका कलर रेड होता है। और ये कितना होता है नंबर्स में वो मैंने बता दिया है, और हीमोग्लोबिन कितना पाया जाता है वो भी बता दिया है। अब आरबीसी के बाद हम लोग नेक्स्ट जो ब्लड टाइप है वो डब्ल्यूबीसी कंपोनेंट में आता है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स। अब वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स को इथ्रोसाइट और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है दूसरे नेम के रूप में, ठीक है। उसको भी समझ लेना, कहीं ल्यूकोसाइट अगर लिखा है तो इसका मतलब डब्ल्यूबीसी। अब इसका डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं होता है, जैसे उसका आरबीसी का एक स्फेरिकल शेप, डिस्क लाइक शेप होता है, मगर डब्ल्यूबीसी इरेगुलर शेप का होता है। और इसमें न्यूक्लियस होते हैं, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते हैं, शेप होता है, इसमें शेप नहीं होता है, न्यूक्लियस पोजेस करता है, ठीक है। तो अब डब्ल्यूबीसी एक एडल्ट ह्यूमन में जो कितना पाया जाता है, तो एडल्ट ह्यूमन में अबाउट 7500 पर क्यूबिक mm, ठीक है, पाया जाता है। ऑल एडल्ट ह्यूमन्स, ठीक है, उसमें पाया जाता है 7500 पर क्यूबिक mm पाया जाता है, ठीक है, ये नोट कर लेना। और मेन फंक्शन क्या होता है डब्ल्यूबीसी का, आरबीसी का तो है कि सारे न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर दिया सब जगह, और डब्ल्यूबीसी का क्या होता है, वो डिफेंस करता है हमारे बॉडी में, बॉडी को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और बहुत सारे ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स जो हमारे बॉडी में है उससे उनको डिफेंस करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है इम्यूनिटी। अब ये डब्ल्यूबीसी जो होता है वो दो तरह का होता है, इसके प्रकार को, टाइप को हम यहाँ पर लिख दिए हैं। डब्ल्यूबीसी दो तरह का होता है, एक ग्रैनुलोसाइट्स पहला, दूसरा ग्रैनुलोसाइट। एक ग्रैनुलोसाइट, ठीक है। तो ग्रैनुलोसाइट भी दो तरह का एक ग्रैनुलोसाइट भी दो तरह का होता है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ठीक है। ये हो गया लिम्फोसाइट और वो मोनोसाइट्स, ठीक है। एक ग्रैनुलोसाइट दो तरह का हो गया, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और ग्रैनुलोसाइट तीन तरह का हो गया, इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। इस्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये अच्छी तरह याद रखना। अभी इतना ही पढ़ना होगा, तुम लोग को बस इतना ही जानना है कि ये डब्ल्यूबीसी दो तरह का होता है, और ये दो तरह भी जो कितने प्रकार के होते हैं वो यहाँ लिख दी, इसको नोट कर लेना, ठीक है। तो ये डब्ल्यूबीसी का प्रकार है। अब इसमें लिम्फोसाइट क्या करता है, ये हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज़ को बनाता है। कोई भी जो बैक्टीरियाज है उससे फाइट करने के लिए, अगर कोई वायरस बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इन करता है तो उससे फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए हमारे बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ का निर्माण करता है हमारे बॉडी के सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और मोनोसाइट क्या करता है, ये जो भी बैक्टीरिया कुछ ऐसा आ गया उसको ये सेल में ही पचा जाता है, इनगल्फ कर लेता है। तो दोनों का काम है प्रोटेक्शन करना किसी भी तरीके से। इसका तरीका अलग है, इसका तरीका अलग है, ठीक है। तो मोनोसाइट, लिम्फोसाइट का ये काम है। और ये तीनों जो होते हैं ग्रैनुलोसाइट के, स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, ये सब भी वही डिफेंस का काम करते हैं। बहुत हार्मफुल अगर बैक्टीरिया हमारे बॉडी में चला जाता है तो ये तीनों मिलकर उसका इनगल्फ कर देते हैं सेल में, उसको
पचा जाते हैं, उसको किल कर देते हैं, उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये सारे सिस्टम प्रोटेक्टिव है हमारी बॉडी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए है, हमारे बॉडी का एंटीबॉडीज़, इम्यून पावर सबको स्ट्रॉन्ग करने के लिए है। तो WBC का काम क्या है? हमारे बॉडी को इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना और बैक्टीरियाज, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं उससे प्रोटेक्शन करना। अंदर ही अंदर सेल में वो प्रोटेक्ट कर देता है। इसीलिए WBC को क्या कहा जाता है? सोल्जर ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का सिपाही, सोल्जर कहलाता है। सोल्जर ऑफ द बॉडी WBC को कहते हैं। अब WBC का लाइफ कितना होता है? तो ये यूजुअली 1 से 2 डेज जिंदा रहता है। 1 से 2 डेज इसका लाइफ होता है और ये कंटिन्यूअसली फॉर्म्ड होता रहता है बॉडी में, ठीक है। 1 से 2 डेज रहेगा, उसके बाद ख़त्म होगा, फिर ये बनता रहता है। अब एक ग्रैनुलोसाइट्स का फॉर्मेशन WBC का भी, सबका तो बोन मैरो में होता है, मगर खासकर एक ग्रैनुलोसाइट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लिम्फ नोड्स में होता है, ठीक है, और स्प्लीन में होता है। एक ग्रैनुलोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लिम्फ नोड्स में और स्प्लीन में, ठीक है। और ये जो होता है ग्रैनुलोसाइट, इसका फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। तो ये दोनों का अलग अलग भी कहाँ फॉर्म होता है, ये तुम लोग को पता चल गया। तो RBC और WBC दो चीज़ तो हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। ब्लड प्लेटलेट्स को दूसरे नाम में थ्रोम्बोसाइट्स लिखा रहता है, कहीं कहीं थ्रोम्बोसाइट यानी ब्लड प्लेटलेट्स। तो ब्लड प्लेटलेट्स का हमारे बॉडी में बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये ऐसा कंपोनेंट है हमारे ब्लड का कि जब भी अगर ब्लड हमारे बॉडी में ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है, फ्लो हो रहा है, लेकिन अगर कभी कोई ऐसा इंज्योर्ड हो जाता है या एक्सीडेंट हो गया, तो कहीं अगर कट फट गया, ब्लड बहुत तेज़ी से निकलने लगता है। तो ब्लड जिस तेज़ी से निकल रहा है, अगर उसको रोका नहीं गया तो हमारे बॉडी में ब्लड सब निकल जाएगा, वो डाई भी कर सकता है, उसका डेथ भी हो सकता है। तो इससे लिए ब्लड जो अंदर ही अंदर ब्लड में जो प्लेटलेट्स होते हैं, तब तक वो अपना काम करते हैं। वो ब्लड को जो लीकेज होता है वहाँ पर उसको जाम करने का काम करते हैं। वो निकलते हैं और उसका क्लॉटिंग होता है, जमने लगता है, ब्लड को जमाने का काम करने लगता है, और वो उस जगह पर एक हार्ड सरफेस बन जाता है जिससे लीकेज फील हो जाता है, वो ब्लड बहना रुक जाता है। तो ऑटोमेटिकली ये हमारे बॉडी में ही प्रोसेसिंग होता है, जिसको प्लेटलेट्स कहते हैं। तो प्लेटलेट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे कि ये बहुत स्मॉल बॉडीज़ होता है, बहुत छोटा होता है। अब बहुत सारे नंबर्स में होते हैं, बहुत छोटा पार्ट होता है, बहुत स्मॉल बॉडीज़ होता है। और ये हमारे ब्लड में कितने पाए जाते हैं, कितने संख्या में, नंबर्स क्या होते हैं। तो इसको ये जो होता है, ये करीब करीब 2 लाख से 4 लाख तक हमारे बॉडी में पर क्यूबिक mm के रूप में पाए जाते हैं। 2 लाख से 4 लाख पर क्यूबिक mm ये हमारे ब्लड में पाया जाता है, ठीक है। ये किस तरह का शेप होता है? तो बाई कन्वेक्स शेप इसका कैसा होता है? बाई कन्वेक्स होता है, ठीक है। और ओवल भी होता है, राउंड भी होता है, ओवल भी होता है, बाई कन्वेक्स भी होता है। और ये फॉर्म होता है बोन मैरो में, ये भी बोन मैरो में फॉर्म होता है। इसका लाइफ कितना है? लाइफ स्पैन ऑफ 2 to 3 डेज। इसका लाइफ 2 से 3 डेज होता है। और ये हेल्प क्या करता है? ब्लड को कोएगुलेशन का काम करता है, ब्लड को थक्का जमाने का काम करता है। अब प्लेटलेट्स कैसे ये थक्का जमाता है? प्लेटलेट्स क्या करता है? प्लेटलेट्स रिलीज एन एंजाइम, एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोकिनेज, ठीक है। इस एंजाइम के वजह से वो जमाने का काम करता है। तो ये हो गया तुम्हारा ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में, WBC के बारे में और RBC के बारे में। ये तीनों के बारे में हमको जानकारी मिली, कितना क्या होता है, कैसे होता है, किसका क्या काम होता है, और दूसरा नाम क्या है, कितने बॉडी में पाए जाते हैं, कैसा शेप होता है, सब हम लोग को पता होगा, इसके बारे में जानकारी मिली। तो ये जो ब्लड का जो भी कंपोनेंट्स है प्लाज्मा के रूप में, RBC, WBC, ब्लड प्लेटलेट्स, इसके बारे में हमको जानकारी मिली।
हमारे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा, और कुछ पॉइंट्स है उसको कॉपी में नोट कर लेना तो याद रहेगा, और जब भी तुम कॉपी देखोगे तो तुम फिर से उसको समझ सकते हो। जहाँ नहीं समझ में आया फिर से मेरा लेक्चर देखना, ठीक है। अब दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आता है एक लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। लिम्फेटिक सिस्टम भी मतलब हमारे बॉडी के प्रोटेक्शंस के लिए होता है। बॉडी का जितना वेस्ट मटेरियल है वो हमारे टिश्यूज से, सेल से रिलीज होता है इस सिस्टम के द्वारा, ठीक है। लिम्फ जिसको कहा जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फ यानी लसिका एक वर्ड्स है जिसको हम लोग जानेंगे। तो लिम्फ होता क्या है ये भी एक फ्लूइड होता है, ठीक है। मतलब ये टिश्यू में बनता है, इसलिए इसको टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। लिम्फ को जनरली टिश्यू फ्लूइड कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे हमारा जो कैपिलरीज है, ब्लड का कैपिलरीज है, जैसे ब्लड का क्या होता है, हम लोग का ब्लड कैरी करने वाला, जैसे हमारे बॉडी में जितने अभी जो आरबीसी हम पढ़ा रहे थे उसमें है क्या, ब्लड को कैरी करने वाला, जैसे एक जगह से दूसरे ले जाने वाला, जैसे हर अंग तक ले जाने के लिए, जैसे एक ब्लड आर्टरी होता है, अरोटा से आर्टरीज में जाता है, उससे छोटा होता है, पतला ट्यूब में बनता है पूरे बॉडी में जाने के लिए। बहुत ऐसा जगह जहाँ एकदम पतला ट्यूब बन जाता है, एकदम पतला तार की तरह, तो उसको कहा जाता है कैपिलरीज, ठीक है। आर्टरी से उससे पतले हुए तो आर्ट्रियोल्स, और उससे पतले हो तो कैपिलरीज। आर्टरी में जनरली प्योर ब्लड कैरी करता है, तो ये छोटे छोटे जगह पर जाकर कैपिलरीज में बदल जाता है। और कैपिलरीज जो होता है, जो ब्लड को ले जाने वाली पतली नली, वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफ्यूजन्स में होता है, ठीक है। क्योंकि वो उसमें एक गुण होता है, जैसे कि काफ़ी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ उसमें इन एंड आउट हो जाता है, ठीक है। तो इस गुण के कारण वो बहुत सारे जो टिश्यूज, जो कैपिलरीज या टिश्यूज या सेल्स में जो ब्लड के वेसल्स जाते रह रहे हैं, उससे वो क्या करता है, उसके टिश्यूज के इंटरसेल्यूलर स्पेस के अंदर ये फैला रहता है। और टिश्यू के अंदर जो हमको ज़रूरत है जितना, जैसे उसको ऑक्सीजन चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ब्लड चाहिए, तो इस ब्लड के थ्रू हर टिश्यू में वो उस न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है, और उसमें का जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको वो अपने नली में खींच लेता है, वो डिफ्यूज हो जाता है। परमिएबल होने के कारण वो उसमें चला आता है, जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं फिर से वो ब्लड में मिला देता है, उस ब्लड वेसल्स में लौट गया, न्यूट्रिएंट्स दे दिया उस टिश्यू में, छोटे छोटे कैपिलरीज के द्वारा वहाँ चला गया, और इंटरसेल्यूलर स्पेस में जाके वो सब सप्लाई कर दिया, और उससे उसका वेस्ट प्रोडक्ट को है बाई ब्लड वो खींच लिया, और वो जो इम्प्योर ब्लड आया फिर वो वेन्स में, इसी तरह वेन्यूल जैसे छोटे छोटे वेन्स को भी कहा, जैसे वेन्यूल्स कहा जाता है, जैसे आर्टियोल्स होता है, छोटे छोटे आर्टरी के जो पास होते हैं ब्लड, उसी तरह वेन्यूल्स होता है। वेन्यूल से वो बड़ा, उससे बड़ा वेन्स में जाता है, जो ब्लड इम्प्योर ब्लड वेन्यूल से वेन में, वेन से वो लंग्स में चला जाता है प्योर होने के लिए। तो इसी तरह ये हर टिश्यू से, हर सेल से वेस्ट प्रोडक्ट को बाई ब्लड निकाल देता है, और मेन वेन में भेज के उसको प्योर होने के लिए हार्ट में भेज देता है, ठीक है, लंग्स में। उसके बाद वो प्योर ब्लड जो होता है आर्ट्रियोल से होते हुए उस छोटे जगह पे भी चला जाता है। इसी तरह ये प्रोसेसिंग चलता रहता है। तो लिम्फ यही काम करता है, जैसे इंटरसेल्यूलर स्पेस में, टिश्यूज में जाके बाई डिफ्यूजन वो न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकाल कर ब्लड में डिफ्यूज कर देता है, और बाई इम्प्योर ब्लड को और बाहर निकाल देता है मेन वेन से, ठीक है। तो इसका भी काम क्या है, ये जो क्या होता है, ये जो प्रोसेस होता है मेनली इसको क्या कहा गया है, इसमें लिम्फ क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है, जो कुछ अमाउंट प्लाज्मा प्रोटीन का इसमें होता है। जैसे जब सेल में वो टिश्यूज में जाता है तो वहाँ WBC भी उसमें डिफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा, और प्लाज्मा जो प्रोटीन होता है वो भी डिफ्यूज हो जाता है, सब मिलकर वो उसमें का जो न्यूट्रिएंट्स है वो
ले लेता है और इन सब के थ्रू, इन सब का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो बाई वेन्स, वो वेन्यूल से, कैपिलरी से वेन्स, वेन्यूल से होते हुए मेन वेन्स में चला जाता है। तो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स, इसमें क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन होता है, इसमें ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन नहीं होता है, बहुत लेस अमाउंट होता है। और WBC भी होता है। लिम्फ कैरी करता है क्या, डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट को भी डाइजेस्ट करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन से वो डाइजेस्ट करके, और ड्रेन एक्सेस जो भी होता है, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस इनटू द ब्लड में कर देता है, ड्रेन कर देता है। तो लिम्फ का काम समझ में आ गया। अब लिम्फ्स कैसे फ्लो करता है ये तो मैं बता दी, लेकिन इसका एक डायग्राम चार्ट बना दी हूँ मैं यहाँ पर, इसको नोट कर लेना। जैसे कैसे लिम्फ काम करता है, जैसे लिम्फ का क्या होता है, आर्ट्रियल कैपिलरीज समझ में आ रहा है। जैसे आर्टरी में प्योर ब्लड होता है, तो आर्ट्रियल कैपिलरीज यानी जब जो प्योर ब्लड जो जा रहा है वो पतली पतली नलियों से जब गुजरता है, तो पतली नलियाँ, ब्लड की नली को कैपिलरीज कहा जाता है, जो बहुत ही परमिएबल मेम्ब्रेन होता है उसका। तो आर्टरी के कैपिलरीज में है, ब्लड पास किया, लिम्फ इन द इंटरसेल्यूलर स्पेस, ये कैपिलरी टिश्यूज के भीतर से जाते हैं, तो इसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस में जो भी होता है डिफ्यूज हो जाता है टिश्यूज से, ठीक है। ये ब्लड, प्योर ब्लड इंटरसेल्यूलर स्पेस में चला गया, ठीक है। अब इसी लिम्फ नोड से, लिम्फ की जो नली जा रही है इसके साथ साथ उसमें वो चला गया, उसके बाद वो लिम्फ कैपिलरीज में, जो लिम्फ की भी नली चलती है साथ साथ, जैसे ब्लड की कैपिलरीज चलती है उसी तरह लिम्फ की भी एक पतली सी नली इंटरनली चलती है टिश्यूज के साथ। वो क्या हुआ, ये इंटरसेल्यूलर स्पेस में गया और लिम्फ कैपिलरीज में चला गया, लिम्फ का जो नली है उसमें प्योर ब्लड चला गया। अब ये क्या किया, लिम्फ वेसल्स में भेज दिया, जो मोटा, थोड़ा कैपिलरी से मोटा वेसल्स है लिम्फ का मोटा, उसमें चला गया। और उसके बाद ये क्या हुआ, बड़े वेन्स में चला गया। अब लिम्फ क्या किया, सब इंटरसेल्यूलर स्पेस से जो न्यूट्रिएंट्स है उसको दे दिया, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है इसमें ले आकर लिम्फ वेसल में ले आया। उसके बाद लार्ज वेन, जो बड़ा वेन होता है उसमें उसको पास कर दिया, और उस वहाँ से डिफ्यूज हुआ, वे सब ब्लड के रूप में, इम्प्योर ब्लड के रूप में हार्ट में चलाया, फिर वहाँ से ऑक्सीजनेटेड हुआ, फिर प्योर हुआ, फिर आके पूरे बॉडी में पास हो गया, ठीक है। तो ये लिम्फ सिस्टम का एक डायग्राम है, जिसको समझने में तुमको आसानी होगा, इसको बना लेना, इस ड्रॉ कर लेना, तो क्लियर हो जाएगा। तो इसका फंक्शन भी हम लोग समझ गए, लिम्फेटिक सिस्टम भी क्या हुआ। अब इससे WBC से हमारा इम्यून पावर बढ़ा, लिम्फेटिक सिस्टम से हमारे बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है ब्लड के रूप में कैसे बाहर आया, और RBC का क्या फंक्शन है, प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है, ये जो ब्लड के जितने कंपोनेंट हैं, जितने प्रकार हैं, सब हम लोग डिस्कस कर लिए। तो अब हम लोग का ये पोर्शन जो हार्ट का है और ब्लड का जितना जो कनेक्टिव टिश्यू में आता है और इसके जितने तरह के टाइप हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब अगर इसमें तुम लोग बुक्स देखोगे तो बुक्स को रीडिंग डालो 2 बार 4 बार, तो क्लियर हो जाएगा। तो इम्यूनिटी जरूर इसमें आएगा, इम्यूनिटी को पढ़ लेना। मेन इम्यूनिटी क्या होता है, द पावर ऑफ फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, ठीक है ना। फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन इज कॉल्ड इम्यूनिटी, जो हमारे WBC को कहा गया है। और लिम्फ जो होता है फॉर्म्ड कैसे होता है, तो ये क्या होता है, ये ब्लड कैपिलरीज के जो वाल्स में ये फॉर्म होता है। जितने ब्लड कैपिलरीज जा रहे हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस में, ये फॉर्म होता है। एक पतली सी नली लिम्फ की जा रही है हर टिश्यू में, ठीक है। तो वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, कहाँ, किसके साथ, ब्लड कैपिलरीज के साथ, उसमें फॉर्म होता है कैपिलरी, ब्लड कैपिलरीज के वाल में। तो आज बस इतना ही, इसको पढ़ना और अच्छी तरह इसको बुक से देखना, ठीक है। थैंक यू।